प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब डैमेज होने से पहले ही एक्शन ले लेना, ये वेट नहीं करना कि डैमेज हो जाए उसके बाद कोई एक्शन लें। इसको कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलना। मीनिंग, इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ डैमेज टू एनवायरमेंट, एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक और कंक्लूसिव प्रूफ नॉट बी गिवन एज अ रीजन फॉर इनएक्शन। अगर कहीं एनवायरमेंट को डैमेज होने का कहीं रिस्क लग रहा है कि एनवायरमेंट को डैमेज हो सकता है, तो केवल इस वजह से इनएक्शन नहीं लेना कि कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक और कंक्लूसिव प्रूफ की एब्सेंस है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है इसलिए हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, ऐसा नहीं करना है। अगर रिस्क लगता है तो तुरंत पहली एक्शन लेना है जिससे कि डैमेज ना हो। बेटर बी सेफ देन बीइंग सॉरी, पहले से ही सेफ रहो, ये नहीं बाद में डैमेज हो गया उसके बाद सॉरी कह रहे हैं। नो वेट एंड वॉच, ये नहीं वेट एंड वॉच, वेट कर रहे हैं कि डैमेज हो जाए उसके बाद कुछ एक्शन ले, ऐसा कुछ नहीं। प्रिवेंटिव मेजर, पहले प्रिवेंट कर लेना कोई डैमेज होने से। टेक एक्शन बिफोर डैमेज, डैमेज होने से पहले ही एक्शन लेना। अदर अप्रोचेज आर रिएक्टिव, और अप्रोचेज में क्या होता है, पहले कोई डैमेज हो जाता है उसके बाद रिएक्शन होता है, इसमें पहले ही एक्शन हो जाएगा, डैमेज होगा ही नहीं। ये है आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ओनस, प्रूफ का ओनस किस पे है, जिम्मेदारी किस किस पे है प्रूफ करने की? ऑन द पर्सन हु इज सेइंग दैट हिज एक्टिविटी इज नॉट हार्मफुल टू एनवायरमेंट, he should satisfy the code that no environmental harm can be done by his activity। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसकी एक्टिविटी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, तो उसको प्रूव करना है, उसको सेटिस्फाई करना है कोर्ट को कि उसकी एक्टिविटी के द्वारा कोई हार्म नहीं होगा। ये प्रूव करने की जिम्मेदारी उसी पर्सन पे है जो एक्टिविटी कर रहा है, जिस एक्टिविटी के कारण एनवायरनमेंट को डैमेज होने का रिस्क है। जैसे प्रिकॉशनरी मेजर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लिया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में प्रिकॉशनरी मेजर्स वर टेकन टू कंट्रोल एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये नहीं कि ओजोन होल पूरी तरह ख़त्म हो जाए उसके बाद ही कोई मेजर लें, इसमें क्या किया गया, पहले से ही ओजोन होल, ओजोन लेयर को बचाने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए, जिससे कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वगैरह हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो रेफ्रिजरेटर्स AC वगैरह में यूज़ होते थे, उनके प्रोडक्शन और यूज़ में कटौती पहले से की गई, जिससे कि इनका एमिशन कम हो पाए और ओजोन लेयर बची रहे। उसमें वेट नहीं किया गया कि ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी उसके बाद एक्शन लेंगे, इसमें पहले से ही एक्शन ले लिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। इंडिया में इसका मेंशन है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस में कोर्ट ने कहा था कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है भारत के एनवायरमेंट लॉ का पार्ट है, अंग है। आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर MV नायडू वाले केस में कोर्ट ने कहा बजाय इसके कि हम वेट करें कि कोई इरिवर्सिबल हार्म हो जाए, ऐसा हार्म हो जाए, ऐसा नुकसान हो जाए जिसको रिवर्स ही ना किया जाए, बजाय इसके हम एक रॉन्ग डिसीजन ही क्यों ना दे दें एक्शन करने का कि इस एक्टिविटी को रोका जाए, इससे रिस्क है एनवायरनमेंट को डैमेज होने का, चाहे हमारा वो डिसीजन रॉन्ग ही क्यों ना हो, वो बेहतर है बजाय इसके कि हम वेट करते रहें कि ऐसा हार्म हो जाए जो रिवर्स ही ना हो पाए। ये आपका हो गया प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखेंगे हम पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये नेक्स्ट वीडियो में।